जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसटी लर्निंग पर। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो साउंड से संबंधित थ्योरी थी उसको हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया, और अब उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुँचती है? जो पराध्वनिक जेट होते हैं, वायुयान होते हैं, उनसे ओजोन परत को क्या होता है? क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने हेतु, देखिए ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। उसकी यूनिट क्या है? डेसिबल। आगे, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनाई दे? प्रतिध्वनि जो वापस लौट के आएगी उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है उसके बीच की? 16.5। कई जगह 17 भी है, 17 मीटर भी दे रखा है। तो प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 16.5 मीटर। आगे, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखिए वायु में कितना होता है? 332 भी होता है और 343 लगभग में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, और देखिए ध्वनि का जो वेग होता है वायु में सबसे कम होता है, और उससे अधिक किस में होता है? लिक्विड में होता है, और उससे अधिक सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। आगे, सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? उसका कारण है अनुरण। आगे, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। मतलब ध्वनि को ट्रैवल के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो कि वहां पर नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम सोनोग्राफी। पराश्रव्य जो जो तरंगें होती हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। देखिए, जो जिसकी 45 डेसिबल क्या होती है? इंटेंसिटी होती है ध्वनि की, वो क्या होती है? ह्यूमन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए क्या होता है, जो चमगादड़ होती है उसमें पराश्रव्य, वो क्या करती है? अपने से पराश्रव्य तरंगों को निकालती हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से भांप लेती हैं और उनका शिकार कर लेती हैं। टीवी रिमोट किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? देखिए, टीवी रिमोट में किन रंगों का? अवरक्तकरण, मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट वेव्स का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण उपयोग में लाई जाती है? वो है यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें। आगे, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जो गैस होती हैं मतलब उनमें क्या होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या है? ये गैस है। उससे अधिक किस में होती है? मतलब लिक्विड जो कि जल में होगी। और आगे उस सबसे अधिक किस में होती है? सॉलिड में। सॉलिड जो कि लोहा है। लोहा क्या है? सॉलिड है। आगे, ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। जो गैसीय मीडियम होता है, देखिए सबसे अधिक जो होती है सॉलिड मीडियम में होता है, फिर उससे कम लिक्विड मीडियम में होता है, फिर गैसीय मीडियम में होता है। आगे, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तापमान घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। मतलब तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा और तापमान घटाने पर ध्वनि का वेग घटेगा। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। देखिए, जहाँ वायु के कण नहीं है, जहाँ माध्यम
वायुमंडल नहीं है वहाँ से ध्वनि गमन नहीं कर सकती। आगे, ध्वनि तरंगें ठोस गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? साउंड का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती? ध्रुवण। पोलराइजेशन की जो घटना है वो ध्वनि में नहीं होती। आगे, ध्वनि के सिद्धांत, सॉरी आगे ये तो हो गया। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। देखिए फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उसका तारतम्य भी उतना ही अधिक होगा और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका तारतम्य उतना ही कम होगा। ध्वनि तरंगों का परावर्तन पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? देखिए जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो मनुष्य क्या है ध्वनि को सुनता है वो किस रेंज की ध्वनि को सुनता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनता है। आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट और रह गया है, करते हैं। देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। आगे, बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है। देखिए बरसात के दिनों में क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिससे माध्यम क्या हो जाता है? थोड़ा सघन होता है और ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।